Good morning, sir. हेलो। Good morning, Good sir. morning, sir. गुड Good मॉर्निंग morning, sir. एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। आज तुम लोग का स्टील स्ट्रक्चर का क्लास हुआ ना? Yes, sir. ओके, तो क्लास ठीक ठाक हो रहा है ना? Yes, sir. काफी अच्छा था। ठीक है, तो रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज के सर हैं, ठीक है, मिस्टर संबित दास। सर वहाँ के स्टूडेंट्स भी हम लोगों का क्लास ज्वाइन करना चाह रहे थे। वो कौन लोग सा बोल रहे थे क्लास? आपसे बात करेंगे इस बारे में। कौन सा क्लास ज्वाइन करना उन लोग को? जो जिसमें भी उन लोगों को डाउट रहेगा। सब्जेक्ट नाम कुछ बताएगा वो लोग? नहीं सर, कुछ बताया नहीं तब तक, तो सबको एक साथ माइक ऑन कर दिया था लास्टली। सर इन कर दिया अच्छा क्लास। ठीक है, वो जो भी होगा बाद में हम उनका जो भी डिपार्टमेंट के इंचार्ज सर हैं उनसे बात कर लेंगे, ठीक है, तब होगा, वरना फिर ऐसे जी सर। को ज्वाइन नहीं करा सर सकते। आपके कॉलेज में टीचर नहीं आएंगे क्या सर? ठीक है, स्टील के। एक्चुअली टीचर इंटरव्यू हुआ बट आए ही नहीं, पता ज्वाइन ही नहीं किए। जैसे निरंजन सर ज्वाइन कर लिए थे और दो लोग ज्वाइन ही नहीं किए। नहीं सर, एक्चुअली ना लास्ट में ना थोड़ा सा हुआ सर, मिसबिहेव तो नहीं बोलेंगे सर, बट कुछ हुआ तो अच्छा नहीं था वो। इसीलिए हमको लगा कि अगर हम लोग के कॉलेज के टीचर होते तो सर ज्यादा अच्छा रहता। क्या हुआ लास्ट में? सर स्टूडेंट इंट्रोडक्शन हम लोग का चाह रहे थे, इंटरैक्शन करना चाह रहे थे, तो सर क्लास के बीच में हम लोग कैसे इंटरैक्शन करेंगे? मतलब क्यों क्लास करना हो रहा चाह है रहे उसमें हैं? वो लोग
मैसेज कर रहे थे तो इंटरेक्शन करना हम लोग इम्पोर्टेंस नहीं समझे। आई थिंक मेरे साथ हुआ है और सुशीला के साथ भी हुआ है, जहाँ तक हमको लग रहा है। तो वो लड़का लोग क्या कर रहा था ना, सिर्फ गर्ल्स को ढूंढ ढूंढ के मैसेज किया है और फिर बोलता यस है सर, कि यस ये सर, लोग बहुत रियली में एटीट्यूड दिखा रहा नॉनसेंस है, है कोई सब। रिप्लाई नहीं कर रहा है। कोई रिप्लाई नहीं कर रहा सर, तो क्लास में फोकस करे या फिर मैसेज और चैट पे हम लोग फोकस करें। तुम लोग सर से बोले नहीं? सर बोले कि क्या बोले बताइए सब। सर क्या सर बोले तो सर? खुद बोले कि तुम लोग टाइम चैट से कुछ बॉक्स का बोले यूज नहीं। करके एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकता है। कर सकते सर, तो हम लोग वहाँ पे क्लास करने ना गए सर, तो हम लोग का मेनली फोकस तो क्लास पे होना चाहिए ना सर। ओके ठीक है, मैं प्रिंसिपल सर से बात करूंगा इसके बारे में, ठीक है? यस सर। कि यस वहाँ सर। के जो भी टीचर हैं तो उनको ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा कि ऐसा ना बिहेव करे स्टूडेंट उधर उस साइड का, ठीक है? सर वैसे उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, तो लेकिन हम सर लोग सर क्लास चैट करने गए तो क्लास से ही हम लोग फोकस करेंगे ना, क्लास पर ही। सर चैट बॉक्स ऑफ होना चाहिए, जैसे आप लोग कर देते हैं। सर चैट चैट डिसेबल कर दे दीजिए। हाँ, जैसे हम लोग करते हैं चैट बॉक्स डिसेबल कर देते हैं, उनको भी हाँ करना चाहिए, बट वो लोग शायद जानते हैं कि नहीं जानते हैं, ये भी तो मैटर रखता है। ठीक है, यस सर, एक ठीक बोलिएगा, है, इसके मैं इसको रिगार्डिंग हम बात जाकर करेंगे, इसके करना पड़ेगा रिगार्डिंग हम सर। बात करेंगे बाद में, ठीक है? हम यस सर। सर से एक बार बात करेंगे कि सर ऐसा ऐसा मीन्स इंसिडेंट हो रहा है, तो क्या किया जाए क्लास को लेके, ठीक है? यस सर। ये सारा चीज बात हम करेंगे सर से। अच्छा, मैं क्लास तो ले रहा हूँ अभी, बट इन बिटवीन अगर क्लास में मेरा फोन आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, तो 2-4 मिनट लग सकता है, ठीक है? ठीक है सर, कोई बात मैनेज नहीं। करना तुम लोग, वो तो होता रहता है, ठीक है? ठीक है, तो हम लोग पिछला क्लास में क्या पढ़ रहे थे? वाइब्रेशन थ्योरी एंड एनालिसिस, है ना? तो कुछ वीडियो भी शेयर कर रहे थे। हेलो। यस यस सर। सर, जी सर। हाँ, हो तो मैं रहा थोड़ा था सर, वीडियो टॉर्च शेयर वाइब्रेशन हो रहा था सर। हाँ, मैं वही शेयर करता हूँ, 1 मिनट। एक्चुअली मेरा लैपटॉप जो है बहुत स्लो है, कॉलेज का लैपटॉप है ये, तो बहुत स्लो चलता है। तुम लोग के लिए खुशखबरी तो आ गया था कि कॉलेज ओपन हो गया है, बट फिर से ग्रहण लग गया तुम लोग पे। हाँ सर, हम लोग 6 तारीख को जाने का प्लान बना के रखे थे सब कोई, तब तक हाँ, फिर से लॉकडाउन बंद हो गया। वही ना, तुम लोग के जो भी ग्रहण लग जाता है बार बार, तुम लोग का किस। अच्छा सर, ये निरंजन सर जो ग्रुप में भेजे हैं कोई यूट्यूब लिंक ज्वाइन करने के लिए, वो किस रिगार्डिंग है? अब वो तो निरंजन सर से ही पूछो, ठीक है? मतलब नहीं रखते हैं हर चीज से, क्या रखें? अब हर चीज हम ही घुस के बताएंगे अच्छा सर। नहीं है, ठीक है? तो एक बार जी सर। निरंजन सर से ही पूछना कि सर क्या है। सर उसमें ना फीस स्ट्रक्चर में सर ना 2 टाइप का फीस गर्ल्स के लिए, तो सर हम लोग का कौन सा फी है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। क्या चीज तुम लोग के लिए 2 टाइप का है? सर एक ना 11,300 आई थिंक समथिंग है, और एक है सर 3,000 समथिंग है अमाउंट, तो रुको सर रुको, एक कौन सा मिनट, हम लोग एक मिनट, मैं क्लियर हो पा नोटिस रहा देखता हूँ तब बताता हूँ। है। ओके मैं सर। नोटिस देखता हूँ, ठीक है, तब बता। उसमें सेशन मिशन मतलब मेंशन है वहां पे तो। धारिणी, हम लोग को 11 नहीं 16,000 देना होगा। अच्छा रुको, मैं नोटिस देख के बताता हूँ तुम लोग का क्या है इसमें। हम्म, करंट एकेडमिक फी ना। बोलो क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे तुम लोग?
सर धारिनी पूछ रही थी लेटरल गर्ल्स का फी। हाँ, लेटरल नहीं पूछ रही थी, लेटरल नहीं, ये तुम लोग का 1822 ही बैच है ना सर, तो उस हिसाब से तो 11 ही पड़ेगा ना, तो वो मतलब 11 या 3 दो फी है उसमें फीमेल का। ऐसे लेटरल का तो कोई फिक्स नहीं दिखा हुआ सर। देखो, पहला फीमेल जनरल ओबीसी तुम्हारा है 11,375, ठीक है। यस सर। देन सेकंड है SC ST 5,600। देन सेकंड थर्ड है, अच्छा पहला तो फीमेल जनरल जो भी है, उसके बाद फिर फीमेल एंड गर्ल्स जो है 3,675। उसके बाद फीमेल या TWF क्या है, ये तो तुम लोग को समझना चाहिए ना, ये मुझसे पूछ रहे हो, हमको थोड़ी ना समझ में आएगा ये सब चीज। क्या आधार सर हमको भी क्लियर हो पा रहा था सर, इसीलिए हम सोचे एक बार कोई टीचर एक से बात कर ले इस टॉपिक एक बार पे। अभय सर से बात करो ना, अभय सर से बात करके थोड़ा कंफर्म करो, क्योंकि ये सर डीएम सर तो बोले कि जितना अमाउंट पिछले साल दिए थे उतना ही इस बार भी देना होगा। नहीं नहीं, तुम लोग कौन बोला है, कहाँ बात की हो? सर दीनबंधु सर। कल कल बात की हो? यस सर। देखो, अभी सर को बोलो कि सर मेरे पास एक करंट एकेडमिक डेटा आया है, तो उसके अकॉर्डिंग देना है ना। हो सकता है दिन बंधु मंडल सर ना देखे हो, तो तुम लोग, ओके सर। हाँ, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक बार सर से बात कर लेना, अभय सर से बात कर लो कि सर जो भी डिपार्टमेंट में भेजा गया है करंट एकेडमिक का फीस स्ट्रक्चर, सर उसमें मुझे समझ नहीं आ रहा है सर, 2 मिनट आप क्लियर थोड़ा समझा देते तो अच्छा था। ठीक है, कोई एक लोग पूछ लो, उसके बाद फिर ग्रुप में अपना पोस्ट कर देना जो कुछ होगा। ठीक है। ओके सर। हाँ, थोड़ा सा पूछ के ही काम करना, वरना फिर गलत हो जाएगा। ओके, सो हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे थे, फिर से क्लास तुम्हारा बंद हो गया। अच्छा, क्या क्लास हुआ था पिछला बार, कुछ बताओगे थोड़ा सा? सिर्फ टॉर्सनल वाइब्रेशन हो रहा था सर, उसका उसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, वो वीडियो लेक्चर आधा मतलब पूरा कंप्लीट हो गया था सर। कंप्लीट हो गया था? यस सर। ये पीरियोडिक एंड हार्मोनिक मोशन हो गया था ना? यस सर, पीरियोडिक एंड हार्मोनिक मोशन हो गया था। ओके, ठीक है। और सिंपल हार्मोनिक वगैरह हो गया था ना सब। अब ये एक नया टॉपिक है, बीट हार्मोनिक, बीट फिनोमेनन। साइट बंद करने की, ठीक है। 1 मिनट बर्बाद हो गया। चलिए बीट फिनोमेनन चालू करते हैं। तो बीट फिनोमेनन क्या है, इससे पहले जस्ट हम जो एडिशन ऑफ हार्मोनिक मोशन बात कर रहे थे, जब हम एक दो
हार्मोनिक मोशन के डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन को जब हम ऐड करते हैं तो जो हमारा रिजल्टेंट आता है वो भी हमारा हार्मोनिक इक्वेशन ही आता है। हमने प्रूफ किया, हमने देखा, ठीक है। उसका एम्पलीट्यूड का इक्वेशन क्या होगा, उसके थीटा क्या इक्वेशन होगा, फेस एंगल का, वो सब हमने कैलकुलेट करके निकाला। नाउ बीट फिनोमेना में क्या होता है, बट हमने जो निकाला था उसका केस ये था, कंडीशन था कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी दोनों इक्वेशन का वो सेम है। बट इन केस ऑफ बीट फिनोमेना हम क्या पढ़ेंगे, फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम नहीं होगी बट ज्यादा दूर भी नहीं होगी, ठीक है। वो क्या होगा, दोनों का जो फ्रीक्वेंसी है एक दूसरे के बहुत पास होंगे। इन दैट केस जो आपका इक्वेशन बन के आएगा वो हमारा होता है डेट इज बीट फिनोमेना। वो जो फिनोमेनन एक्ट होता है डेट इज बीट फिनोमेना। और देखिए जैसे कि एक हमारा ये वेव हो गया, ये हमारा दो वेव हो गया, ये मीट कर रहा है, मत ये डेट इज द इंटरफेरेंस, मीट हो रहा है और ये एक इंटरफेरेंस बना रहा है। देख रहे हो ये हमारा और ये दोनों मिलके एक इंटरफेरेंस बना रहा है, इनके बीच में तो आपको वेव दिख रहा है, डेट इज द बीट और दिस इज बीट फिनोमेना। फॉर एग्जाम्पल let us assume x1 is equal to a sin omega 1t। ये हमारा एक इक्वेशन हो गया हार्मोनिक मोशन का। x2 इज द अनदर हार्मोनिक मोशन इक्वेशन दैट इज b sin omega 2t। अभी हम ए एम्पलीट्यूड ए को a मान रहे हैं, एम्पलीट्यूड भी हम a b लेके चल रहे हैं, ठीक है। और ओमेगा 1 ओमेगा 2 लेके चल रहे फ्रीक्वेंसी सॉरी। हम एक केस देखेंगे जिसमें एम्पलीट्यूड हमारा सेम होगा, इन दैट केस में क्या इक्वेशन बनता है। फिलहाल ये थोड़ा हार्ड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका एम्पलीट्यूड और ये टाइम बता रहा है और ये आपका ग्राफ बन रहा है, ठीक है। तो जो हमारा साइकिल है यहाँ से यहाँ तक का जो इंटरफेरेंस है, इसका जो हमारा टाइम पीरियड आएगा वो आएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 पाई अपॉन डेल आएगा। कैसे ये आया, आइए हम अब इक्वेशन में देखते हैं, ठीक है। नाउ द रिजल्टेंट मोशन क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम दैट इज x इज इक्वल टू x1 प्लस x2। तो इन दोनों को आप ऐड कर दो तो a sin omega 1t प्लस b sin omega 2t। क्लियर। नाउ इफ ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 आर द डिफरेंट, if omega 1 और omega 2 are the different then the resulting motion is non sinusoidal। तो आपका मोशन होगा वो साइनसोइडल नहीं होगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी उनका अलग है। साइनसोइडल मतलब जैसे फ्रीक्वेंसी इसी के ऊपर हो रहा तो आपका है बट ये एक अलग डायरेक्शन में जा रहा है, ये अलग डायरेक्शन। सर आप म्यूट कर दिए हैं अपना, तो मैचिंग हो रहा है तो आपका ये बीट बनता है। हेलो। सर माइक म्यूट है आपका। हाँ मेरा तो म्यूट है, क्या हुआ? किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है क्या? हेलो, कौन बोल रहा है? अरे मेरा माइक म्यूट है अनम्यूट है, किसको प्रॉब्लम है? कौन पूछ रहा है? सर शायद वो वीडियो से ही आवाज आया था। ओह नहीं, यहाँ पर किसी ने बोला है। वीडियो में आवाज है सर वो। ओह अच्छा ठीक है। Clear? Now, when the two frequencies are only slightly different, the phase difference between the rotating vector keep on shifting slowly and continuously। ठीक है, जब आपका फ्रीक्वेंसी थोड़ा डिफरेंस, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा डिफरेंस होता है तो आपकी ये बीट ऐसे शिफ्ट होती जाती है, कम फिर ज़्यादा। देख रहे हो ये बढ़ता जा रहा है फिर कम, ऐसे स्लाइटली शिफ्ट होता जाता है, ठीक है। नाउ व्हेन द वेव्स आर इन द सेम फेज amplitude of vibration becomes minimum. This process goes on repeating and the resulting amplitude continuously keeps on changing from maximum to the minimum। Means maximum a plus b तक जाएगा फिर a minus b तक आएगा। This is case means the maximum and then minimum। ये maximum minimum ऐसे काम करता है। अब बीट फिनोमेना को हम डिराइव करने जा रहे हैं, ठीक है। डिराइव करके हम देखेंगे बीट फिनोमेना को, ठीक है। थोड़ा ब्लर हो रहा है, गुड्स। लेट अस assume two equation that is x1 is equal to a sin omega 1t, x2 is equal to b sin omega 2t। ठीक है, द रिजल्टेंट मोशन दोनों का सम
हमने सम कर दिया। बीट फिनोमिनन को ऐसे समझना है, ठीक है। अब इक्वेशन के थ्रू हम और डिटेल में समझेंगे। तो ये दोनों को हमने ऐड किया। नाउ एज्यूम कर लो कि आपका ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 क्या है हमारा, डेल। देयरफॉर ओमेगा 2 क्या हो जाएगा, ओमेगा 1 प्लस डेल। क्लियर। नाउ देन वी राइट, इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं हम, ओमेगा 2 की जगह पे लिख देंगे ओमेगा 1 प्लस डेल, ठीक है। तो a साइन ओमेगा 1 टी सेम, b साइन ओमेगा 2 की जगह पे हमने लिख दिया ओमेगा 1 प्लस डेल टी, ठीक है। देयरफॉर x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा 1 टी प्लस b, इनको आप ओपन करो, ओपन करोगे तो आएगा साइन ओमेगा 1 टी माइनस कॉस डेल टी, सॉरी नॉट माइनस, इट्स मल्टीप्लाई, ठीक है। ओमेगा 1 इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये टी ओमेगा 1 टी और डेल टी हो जाएगा, ठीक है, डेल टी हो जाएगा। तो दो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए बी प्लस कॉस ए बी प्लस साइन होता है, तो वो फॉर्मूला यूज करो। तो साइन ओमेगा 1 टी प्लस कॉस डेल टी प्लस कॉस ओमेगा 1 टी साइन डेल टी, ठीक है, ये आएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इस दोनों में से साइन इसको ओपन करो, इसको b के साथ मल्टीप्लाई करो और इसको b के साथ मल्टीप्लाई करो। हेलो, यस सर। यस सर। समझ रहे हो न्यूमेरिकल पोर्शन क्या बोल रहा है? बाद में मत कहना कि सर समझ नहीं आया, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन को इसमें इंक्लूड कर रहा है। तीनों को यस सर, दो हार्मोनिक मोशन को एडिशन कर रहा है। हाँ। जैसे कॉमन लोगे तो आपका a प्लस बी कॉस डेल टी साइन ओमेगा 1 टी आ जाएगा इसमें और इसमें, ठीक है। अब बच गया ये, तो ये हो गया b साइन डेल टी कॉस ओमेगा 1 टी, ठीक है। अब देखो इस इक्वेशन को ध्यान से आप देखोगे, इन दोनों इक्वेशन को तो ध्यान से अगर देखोगे तो ये इक्वेशन कुछ a साइन ओमेगा टी की तरह दिख रहा है, ठीक है, और ये इक्वेशन कुछ b कॉस ओमेगा की तरह दिख रहा है। मतलब ये जो टर्म है ये क्या होता है, हमारा एम्पलीट्यूड होता है। तो ये हमारा a है एम्पलीट्यूड, और इस इक्वेशन का एम्पलीट्यूड है हमारा ये है। तो फॉर फाइंडिंग एम्पलीट्यूड को जब आप फाइंड करना हो तो क्या करोगे, एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू होल स्क्वायर ऑफ इसका अंडर रूट ऑफ ये एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस ये एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर, ठीक है। देयरफॉर इसको आप ओपन करो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल टी प्लस 2ab कॉस डेल टी हो जाएगा, प्लस ये b स्क्वायर और साइन स्क्वायर डेल टी हो जाएगा। देयरफॉर एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस डेल टी। तो जब भी आपको फ्रीक्वेंसी या एम्पलीट्यूड अलग अलग मिले दो इक्वेशन का और उसका एम्पलीट्यूड निकालना हो तो आपको माइंड में ये होना चाहिए, क्या होता है फॉर्मूला, डायरेक्ट रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस डेल टी। क्लियर, ऐसे आप सॉल्व करेंगे एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब दो केस हमारा बन के आया। नाउ केस वेरीज बिटवीन मैक्सिमम टू मिनिमम। हम देखे थे मैक्सिमम से मिनिमम बीट फिनोमेनन में क्या हो रहा है, हमारा जो रेंज बन रहा है वो मैक्सिमम देन मिनिमम देन मैक्सिमम देन मिनिमम, और ऐसे कम होते होते डिमिनिश हो रहा है, ठीक है। तो इन केस 1 कॉस डेल टी को हम 1 रख देते हैं। इसी एम्पलीट्यूड में कॉस डेल टी को अगर हम 1 रख देते हैं तो क्या होगा, 1 रखते हैं मतलब मैक्सिमम कंडीशन में, मीन्स कॉस 0 इज इक्वल टू 1 होता है, कॉस 0 डिग्री पे, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस डेल टी इज इक्वल टू 1 मीन्स 2ab, और इनको सॉल्व करो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। देयरफॉर a इज इक्वल टू a प्लस बी। ये मैक्सिमम केस हो गया। मिनिमम केस में क्या हो जाएगा, कॉस डेल टी को माइनस, हेलो, यस सर। तुम लोग का इसमें यूट्यूब पे बहुत ही चैनल वगैरह पे प्रचार आता रहता है ना, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है उसमें, उसको भी हटाना जरूरी रहेगा। इट इज a माइनस बी आ जाएगा, ठीक है। ये आपका एम्पलीट्यूड का हो गया ना। स्पेशल
केस ये है कि अगर आपका एम्पलीट्यूड ए और बी जो था वो अगर ए हो जाए, इन दैट केस आपका एम्पलीट्यूड क्या निकल के आएगा? When the amplitude of two motion is same, then the amplitude is equal to square root of, ध्यान से देखो, इसको देखो, इस इक्वेशन को देखो और इसको देखो, तो ए बी को ए कर दिए तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू ए कॉस डेल टी, देयरफॉर 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस डेल टी विच इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, इसमें से कॉमन ले लिया तो 1 प्लस कॉस डेल टी बचा, ठीक है। Therefore amplitude is equal to root of 2a square 1 plus cos del t, क्या लिख सकते हो? cos del t को आप लिख सकते हो 2 cos square del t अपॉन 2 minus 1 लिख सकते हो। गुड। Therefore 4a, अब ये जो 2 है इसको बाहर ले लो इसमें से, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4a square cos square del t अपॉन 2। This means that is the amplitude is the plus minus of 2a। अच्छा, ये 4 कैसे आया मालूम है ना सभी को? तो यस सर। कैसे आया है? सर अंदर 1 प्लस 1 माइनस 1 खत्म हो गया और हाँ, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, कैंसिल आउट हो गया, उसके बाद 2 to 4 हो गया। ओपन करोगे 2a cos del t अपॉन 2 बन के आएगा। मीन्स द बीट फ्रीक्वेंसी डेल जो है वो क्या है? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 आपने एज्यूम किया था। इट मीन्स फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड द 2a, for maximum amplitude the amplitude will be twice and then for minimum amplitude the amplitude will be 0, ठीक है। अब ये इक्वेशन, ये देखिए फिगर, फॉर मैक्सिमम 2a मिनिमम माइनस 2a, ठीक है, इंटरफेरेंस एट पॉइंट 0, ये बीट फिनोमेना आपको बताया। तो टाइम पीरियड जो होगा, टाइम पीरियड होगा जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के बीच का हो जाएगा 2 पाई अपॉन डेल, वेयर डेल इज इक्वल टू WT माइनस W1। और अनदर जो आपका बनेगा, ये देखिए ये स्टार्ट हो रहा है बनना और फिर ये खत्म होते जा रहा है, तो जो बनना स्टार्ट हो रहा है ये एम्पलीट्यूड, व्हेन दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होगा, इन दैट केस आपका जो इक्वेशन होगा वो होगा 2a cos del 2t अपॉन 2, ठीक है। तो सिंपल था, एक बार और क्लियर कर दे रहे हैं बीट फिनोमिनन को। बीट फिनोमिनन क्या होता है? जब हम दो हार्मोनिक मोशन के इक्वेशन को, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन को, जिसका फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होता है बट पास में होता है, उनको जब हम ऐड करते। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, तुम लोग शायद पिछला क्लास में थे सभी लोग, हम लोग वेलोसिटी निकालते थे, एक्सीलरेशन निकालते थे, डिस्प्लेसमेंट निकालते थे, ठीक है, कैसे निकालते थे? सर वेलोसिटी फाइंड करते हैं डिस्प्लेसमेंट को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके, और सेम वेलोसिटी को जब टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन निकलता है। मतलब मीन्स जब भी हम वेलोसिटी को डबल सिंगल डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या निकलेगा? एक्सेलरेशन, एक्सीलरेशन निकलेगा। उसको फिर अगर उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट। हेलो, एक्सीलरेशन लास्ट में आता है, ठीक है सर। डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी निकलेगा, जब डिस्प्लेसमेंट को करेंगे तो वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी को करेंगे तो एक्सीलरेशन आएगा, ठीक है। सबसे फर्स्ट में क्या रहेगा? डिस्प्लेसमेंट सर। हाँ, डिस्प्लेसमेंट को हम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी निकलेगा, वेलोसिटी को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तब एक्सीलरेशन आएगा। वो फिगर में, उसमें ग्राफ में बताया था ना बना के, ऐसे कुछ ग्राफ था। यस सर, डायरेक्शन में वेलोसिटी था, ठीक है, सॉरी ये डिस्प्लेसमेंट था इस साइड में, देन यहाँ पे तुम्हारा वेलोसिटी आया था, इस साइड में क्या था? एक्सीलरेशन था, ओके। करते हैं तो उससे जो हमारा रिजल्टेंट बन के आता है, दैट इज जो फिनोमिनन है उसे हम बोलते हैं बीट फिनोमिनन। जिससे हमारा जो ग्राफ बनता है वो जो बीट टाइप का बनता है, जो बीट टाइप का बनना होता है, ये दोनों ग्राफ के जो फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होते हैं, बस दोनों क्लोज होते हैं, तब जाके ऐसा ग्राफ आपको मिलता है, जो कि बताता है दैट इज द बीट सर। ओके। और जब उनका सर ये जो डॉटेड लाइन से ग्राफ बनाया है वो रिजल्टेंट मोशन का वो फ्रीक्वेंसी को बताया है सर। ये जो डॉटेड है, यस सर।
हाँ, डॉटेड ये मतलब ये हमारा इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, इमेजिनरी एक वेव है। हमारा मेन क्या हो रहा है, मेन तो हमारा वाइब्रेशन ये हो रहा है, हार्मोनिक मोशन ये हो रहा है, ठीक है। एक सिंगल पाथ में गया यहाँ तक, उसके बाद सेकंड फिर स्टार्ट हो गया, फिर हमने किया। बट ये जो हमारा है कि हाईएस्ट कितना जा रहा है, आप में यस हाईएस्ट सर। कितना जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा एक इमेजिनरी हार्मोनिक मोशन शो कर रहा है, ठीक है। यस सर। हाँ, एक जैसे सपोज हम लोग नहीं पढ़े थे जियोलॉजी में या फिर सर्वे में पढ़ते हैं, कंटूर लाइन, याद है? यस सर, सर्वे में। हाँ, यस सर। सर्वे में क्या होता है कंटूर लाइन? सर इमेजिनरी लाइन होता है। क्या होता है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या होता है? लाइन जॉइनिंग सेम एलिवेशन हाँ, इमेजरी या लाइन। RL रिड्यूस लेवल। हाँ नहीं, वो रिड्यूस लेवल वगैरह छोड़ दो। क्या होता है मेन कि इट इज द इमेजरी लाइन विच इज ज्वाइनिंग सेम एलिवेशन हाइट। सेम एलिवेशन को क्या करता है, ज्वाइन करता है, वो एक इमेजरी लाइन होता है। मींस परफेक्ट हमको दिखाई नहीं देता, मतलब इमेजरी लाइन मानते हैं कि हाँ ये सेम एलिवेशन पे हमारा ड्रॉ करते हैं किसी ग्राफ पे या किसी अदर प्लेस पे, ठीक है। उसी तरह ये भी इमेजरी मान लो। द बीट फिनोमेना। ओके, और जब उनका एम्पलीट्यूड आप निकालते हो फॉर मैक्सिमम और मिनिमम केस के लिए, तो आपका वैल्यू आता है a+b और a-b के टर्म में, ठीक है। तो ये था हमारा बीट फिनोमेना। हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और अच्छी डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना ही था हमारा बीट फिनोमेना। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर इसका दिखाते हैं। तुम लोग थोड़ा 2 मिनट वेट करोगे, ठीक है। हेलो। जी सर। यस सर। यस सर। सर अच्छा, तुम लोग एक काम और करना, जो भी जिसका भी प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट तुम लोग स्टार्ट कर दो, क्योंकि मैं भी हो सकता है कल मेरा, कल मैं नोटिस निकालूंगा एग्जाम सेकंड इंटरनल का। तो सेकंड इंटरनल जो फर्स्ट टाइम में तुम्हारा प्रोजेक्ट रिव्यू हुआ था ना, तो वो तो क्या हुआ था कि ओवरली टॉपिक क्या था, और बाहर का लोग जो था, जो तुम्हारा रिव्यूअर था, जिसे डॉक्टर रानादीप कुंडू थे ईसी ब्रांच के, वो सर थे, तो तुम लोग का टॉपिक नहीं समझ पाए। बट वो अभी क्या करेंगे, जब सेकंड इंटरनल होगा उसमें रिव्यू करेंगे, तो तुम लोग का प्रोजेक्ट पूछेंगे कि कितना प्रोग्रेस हुआ, ठीक है। कितना प्रोग्रेस हुआ ये तुम लोग को बताना होगा उसमें। इसलिए अपने गाइड से तुम लोग कांटेक्ट करो और अपना काम स्टार्ट करो। अभी तुम लोग के पास 10-12 दिन का टाइम है, ठीक है। जी सर। हाँ, यस तुम सर। लोग अपना स्टार्ट करो। सर तो इस बार सिविल डिपार्टमेंट के टीचर होंगे सारे। सिविल डिपार्टमेंट के टीचर होंगे, बट जो रिव्यू करेंगे, जो देखेंगे, पूछेंगे, वो रहेंगे अदर अदर डिपार्टमेंट के टीचर हो सकते हैं, ओके। ओके सर। रिव्यूअर जो होंगे वो अदर डिपार्टमेंट के होंगे। अब ये तुम लोग का 7 सेमेस्टर से लेके 8 सेमेस्टर तक ही रिव्यू होता रहेगा। हर में भी हो सकता है 1 मंथ या हाफ मंथ में तुम्हारा रिव्यू होगा कि क्या तुम लोगों ने किया है प्रोजेक्ट में, क्या कर रहे हो। सर तो 7 सेमेस्टर तब कुछ ही दिन में तो खत्म हो जाएगा, आई थिंक 1 to 2 months तब। अभी फरवरी है ना, फरवरी तक चलेगा, फरवरी हाफ तक। तब तक तो तुम लोग का 3 रिव्यू हो जाएगा। तो 2 मिनट बाद मैं कनेक्ट करूं तुम लोग का स्क्रीन, ठीक है। तो 2 मिनट थोड़ा वेट कर लो। जी सर।
ओके सर। फिर से रिकनेक्ट करना, उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे। ओके सर।